राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुसलमानों पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि आरएसएस की शाखा में मुस्लिमों का भी स्वागत है। शर्त बस इतनी सी है कि वो खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानते हो, भगवा ध्वज को लेकर उनके मन में सम्मान हो और भारत माता की जय बोलने से उन्हें दिक्कत ना हो। भागवत के इस ऐलान पर देशभक्त भाईजान का जवाब भी आ गया है, जिसे सुनकर औरंगजेब को सलाम करने वाले मौलाना गैंग को सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी। चालीस 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। संघ प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि समान डीएनए वाले सभी भारतीयों का संघ की शाखा में वेलकम होगा। यानी जो भी भारत माता की जय बोलेगा उसका आरएसएस में स्वागत होगा। और भागवत का ये निमंत्रण सुनकर देशभक्त मुसलमान भी संघ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिमों की संघ से दूरी मिटाने की शुरुआत खुद मोहन भागवत ने की। वाराणसी दौरे में सरसंघ चालक ने कुछ सवालों के जवाब दिए। वहां भागवत से एक स्वयंसेवक ने सवाल पूछा कि क्या वो अपने मुस्लिम पड़ोसी को भी संघ की शाखा में ला सकते हैं। तब मुस्लिमों और संघ को लेकर उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। बिल्कुल सही कहा है भाई, भारत माता की जय कहने से किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारी जन्मभूमि है और अगर मोहन भागवत जी इतना कहने से हमें सम्मान देते हैं तो हम उनका बड़ा आदर करते हैं, हम उनका इस बात का स्वागत करते हैं। पहली शर्त केवल इतनी है कि भारत माता की जय बोलना होगा। दूसरी, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान जताना होगा और खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वालों का ही आरएसएस और शाखा में स्वागत होगा। मोहन भागवत कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उन सभी के पूर्वज सनातनी हैं और भारत की इन संतानों में संघ कोई भेदभाव नहीं करता है। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को वंशज है। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत के बयान का सीधा और स्पष्ट मतलब समझिए। भारत माता की जय बोलने वाले यानी राष्ट्रवादी मुसलमान संघ की शाखा में शामिल हो सकते हैं। भगवा ध्वज का सम्मान करने वालों का वेलकम यानी कि भारत की सनातनी संस्कृति का आदर करने वाला स्वागत है। मतलब कट्टरपंथी मुस्लिमों की संघ में एंट्री नहीं हो सकती। मुस्लिमों की बात करके संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि आरएसएस में सभी पंथ, संप्रदाय और जाति के लोगों का स्वागत है। भागवत पहले भी बता चुके हैं कि आरएसएस में जात पात जैसा कोई बंटवारा नहीं है। हम संघ में पूछते नहीं। एक बार मैं सरकारीवाद चुना गया, पहली बार। हमारे सह सरकारीवाद सुरेश जी सोनी, उनकी नियुक्ति हो गई। तो मीडिया ने चलाया कि ये भागवत गुट की विजय हो गई, लेकिन ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए सोनी जी को रखा है। तो मैंने सोनी जी को पूछा कि सोनी जी आप ओबीसी में आते हैं क्या? तो उन्होंने थोड़ा सा स्मितहास्य कर दिया, स्माइल कर दिया और उत्तर नहीं दिया। तो अभी भी मैं सोनी जी कहाँ आते हैं मैं नहीं जानता हूं। ये संघ में वातावरण है। सबसे ज्यादा चिंता मौलाना गैंग को हो रही होगी, क्योंकि कुछ मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने अपने फायदे के लिए मुस्लिमों के बीच संघ के खिलाफ माहौल बना रखा है। अब मुस्लिम संघ की शाखा में शामिल होने लगे तो सबसे ज्यादा मिर्ची ऐसे लोगों को ही लगेगी। हिंदुस्तान के मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों को आज की तारीख में जोड़ना है तो ये औरंगजेब से, अकबर से, हुमायूं से क्या लेना देना। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पूरी तरीके से इस देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में संघ की वेशभूषा में भाईजान भी दिखेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मौलाना सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि अब तक आरएसएस में जाति वाला बंटवारा नहीं था। आने वाले दिनों में धर्म वाली दीवार भी नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।